Today we will start exercise 10B from question number 17. Chapter name is isosceles triangle property. Isosceles triangle. 17 sum. From the following figure, prove that angle ACD is equal to CBE. ये फिगर है बच्चे. नेमिंग A, D, C, B, E. अब यहां पे देखो सिंगल कट AC और AB पे सिंगल कट लगा हुआ है. मतलब इसका मतलब क्या है? AC, AB एंड BE तीनों इक्वल हैं. AC, AB एंड BE all these three are equal. एंड CD और CB इन दोनों पे डबल कट लगा हुआ है. That means CD and BC are equal. Yes, sir. Given CD is equal to BC, एक तो ये लिख देते हैं बच्चे हम, और दूसरा AC, AB and BE सिंगल कट था ना. AC, AB and BE, these three are equal. To prove, we have to prove angle ACD, this angle, इसके इक्वल CBE, इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ये दो साइड्स इक्वल हैं. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाले दो एंगल्स इक्वल हो गए जहां पे मैंने डबल आर्क लगा दी. Yes, sir. Yes, sir. अंकित, वाई? Isosceles triangle property. यस. इन ट्रायंगल ACB प्रॉपर लिखना कैसे है वो देख लो. AC is equal to AB. This is given. So angle 1 is equal to angle 2. Reason isosceles triangle property. Now 1 plus angle 3. Sir. एक मिनट. महक 1 plus 3. Reason. शौर्या Sir, angle on a straight line. 1 plus 3. 180. Reason linear pair. Okay, sir. जब दो एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर होता है. 3 आ जाए एक पॉइंट पे तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिखना है. बट 2 इसको 4 ले लिया. रूप 2 plus 4. 180. रीजन सेम लीनियर पेयर. यहां देखो बच्चे 1 plus 3v 180 है, 2 plus 4v 180 है. बट लिख दिया चाहे तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिख सकते हैं. जब ऐसे लिख दिया बट 2 plus 4 is also 180, therefore तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखने की जरूरत नहीं होती. राइट साइड देखो दोनों की 180 180 है ना. तो खुशागरा what we get? Sir, angle 1 plus angle 3 is equals to angle 2 plus angle 4. Very good. Yes. यहां देखो बच्चे 1 plus 3 2 plus 4 के इक्वल आ गया because 1 plus 3 is also 180 and 2 plus 4 is also 180. इप्सिता, but 1 को 2 के इक्वल प्रूफ किया है हमने. Yes, sir. यहाँ पे ऐसे लिख के चाहे तो साइड पे लिख दो चाहे बीच में लिख दो. प्रूव्ड अबव. देन 1 के प्लेस पे क्या लिख दूं? Sir, 2. 2. चाहे तो बच्चे 1 के प्लेस पे 2 लिख दो या 2 के प्लेस पे 1 लिख दो. एंगल 2 प्लस एंगल 3 सॉरी बच्चे 2 plus 4. अब 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो कट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहीं पे काट सकते हैं.
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। अब यहाँ 3 देखो कौन सा एंगल है, एसीडी, जो पहला पार्ट हमें चाहिए था वो प्रूव हो रहा है, एंगल एसीडी। 3 को एसीडी लिख दो और 4 को सीबीई लिख दो, पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट इसमें क्या बोला था, एडी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, एडी इज इक्वल टू सीई। एडी ये वाली साइड जहां डॉट लगा दिया यहाँ पे, इसके इक्वल। सर मैं बताऊं? नहीं, आर्या इज देयर? नो। दिवांशु? No, sir. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करो बच्चे, कैसे करेंगे? ये वाली जिसमें एडी साइड आ रही है और एक ये वाली जिसमें सीई साइड आ रही है, मतलब एसीडी एंड बीईसी। दिवांशु, एसी बीई के इक्वल है, Yes, sir. गिवन है ना हमें? And angle देखो। 3 angle 4 के इक्वल है। यस, ये प्रूव किया हमने अभी। और सीडी बीसी के इक्वल है, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ना दोनों। Yes, sir. बाय विच रूल? Side angle side. साइड एंगल साइड, वेरी गुड। मतलब इन ट्रायंगल एसीडी एंड, ऑर्डर ध्यान से लिखना है बस, ए सी डी, देखो एक के बाद दो कट आ रही है, एक के बाद दो कट, ई बी सी लिखेंगे, सी बी ई लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इन ट्रायंगल एसीडी एंड ईबीसी। नाउ इन ट्रायंगल्स एसीडी एंड ईबीसी, एसी साइड बी के इक्वल गिवन है हमें। इस ट्रायंगल का एंगल 3 इस ट्रायंगल के एंगल 4 के इक्वल प्रूव किया हमने, ये रहा देखो, प्रूव्ड अबव। एंड CD इसके इक्वल BC के, दिस इज गिवन। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई EBC के, बाय विच रूल? SAS। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो बच्चे AD फर्स्ट थर्ड क्या है, EC के इक्वल, रीजन CP CT हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इसी में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे ना किसमें बता? सर? बिकॉज हमने एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव कर दिया, तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी हम मैं चांटा मारूंगा, कल भी तेरे को मैं ओह, यही सर, चीज कल समझा रहा भी- था। सर सॉरी। वो उस ट्रायंगल का एंगल है, वो उस ट्रायंगल का एंगल है, सेम ट्रायंगल की एंगल होनी चाहिए तो आइसोसेलेस लगती है, समझे? Yes, sir. मेरे सामने होती है ना, पड़ जाने थे तेरे। सर हाँ जी, सर आपने पहले ही एंगल कैसे ड्रॉ कर दिए 3 and 4 वाले? कहाँ ड्रॉ किए हैं मैंने? यहाँ पे यूज किया था तब लिखा था बच्चे मैंने। ओके और इस ना बहुत पेज पतला आ गया इस बार, तंग कर रहा है, छप जाता है पीछे। चलो, इक्वल साइड्स AB and AC of isosceles triangle ABC are produced. AB and AC isosceles triangle है, AB and AC are produced. AB and AC को प्रोड्यूस कर दिया। The bisector of exterior angle so formed. एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, देखो इसका बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, इसका बाइसेक्टर मीट एट डी पे मीट कर रहे हैं। प्रूव दैट AD बाइसेक्ट एंगल ए, इस एंगल को इसके इक्वल करना है। वी हैव टू प्रूव दीज टू एंगल्स इक्वल। गिवन क्या है, AB एंड AC आर इक्वल। सबसे पहले तो AB AC के इक्वल, ये दिया हुआ है। बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। मैं एक्स एक्स ले लूं बच्चे इसको,
इक्वल थे, बाइसेक्टर था, ये Yes, इसके इक्वल वाई वाई ले लूं, yes, यस और नो? श्योर? सही डायग्राम की समझ नहीं आ क्यों समझ क्यों नहीं आ रही? रही इतने जैसे- एंगल कैसे बना दी? जैसे जैसे उन्होंने बच्चे बोला था मैंने वैसे वैसे कर दिया। देख तू रीड कर। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा था बच्चे देखो, इक्वल साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस कर दिया, यस और नो? Yes, sir. इक्वल साइड ए बी और ए सी भी कट भी लगा दिया, मतलब ए बी एंड ए सी इक्वल है इसका मतलब, है ना? Yes, sir. उसके बाद बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, देखो बीसी साइड तो ऑलरेडी ज्वाइंट ही, एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? साइड प्रोड्यूस करने भी बनता है, साइड प्रोड्यूस हुई है और इस साइड के साथ ही पीछे ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल बन गया, बन गया ना? Yes, sir. जो डार्क किया मैंने अभी, और यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, बन गया। Yes, sir. कहते हैं एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर बीडी एंड सीडी, मतलब बाइसेक्टर मीट एट डी, एक्सटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर है वो डी पे मीट कर रहे हैं, बाइसेक्टर है ना? Yes, sir. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है, sir. ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए ना? तो इनको मैंने एक्स एक्स लिख लिया, इसको वाई वाई लिख लिया, तभी लिखा है एक्स एक्स और वाई वाई, क्योंकि दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल थी, बाइसेक्टर गिवन था। ओके? Okay, sir. यहाँ पे बच्चे मैं ई ले लेता हूँ, यहाँ पे एफ ले लेता हूँ। इसके बाद गिवन में और क्या लिखेंगे? सीबीडी इज इक्वल टू डीबीई, लिख ही देता हूं मैं, एंगल सीबीई इज इक्वल टू एंगल सीबीडी, सॉरी सीबीडी इज इक्वल टू डीबीई। सेम हियर, बीसीडी is equal to DCF. To prove, क्या करना है बच्चे? हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है। 1 2 ले दूं, नेम यहाँ पे लिख दूं, डॉट लगाया हुआ है तभी मैंने, इसका यूज मत कर लेना कि 1 इज इक्वल टू 2 लिख दो गिवन, नहीं, ये प्रूव करना है हमने, we have to prove this. ओके, समझे? यस सर। अब देखो प्रूफ, गुरशान ए बी एंड ए सी इक्वल है, कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं? सर एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यस सर। दिस इज गिवन। तो कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं गुरशान? सर एसीबी। ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, यस सर एबीसी। मैं 3 और 4 लिख दूं यहाँ पे, यस सर। ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। 3 इज इक्वल टू 4, रीजन भी बता दे। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, वेरी गुड। जोया, यस सर। what is the sum of these 3 angles? सर एंगल ए बी सी प्लस CBD plus Plus DBE डी बी। किसके इक्वल? सर 180। रीजन? सर राइट एंगल प्रॉपर्टी। राइट एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने तो आज तक सुनी नहीं राइट एंगल प्रॉपर्टी। सर नो सर नो। सम ऑफ, सॉरी मैं स्लिप हो गई, सॉरी। सम ऑफ एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सम ऑफ एंगल्स अब फिर स्लिप होगी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यस सर, सम सभी का। सब समी एक स्ट्रेट लाइन है, जितने Yes, मर्जी sir. एंगल बन जाए उन तीनों का सम, 4 होते तो चारों का सम 180। सम ऑफ एंगल्स होना स्ट्रेट Straight लाइन। सर हाँ जी, सर हम एबीसी ट्रायंगल में ये नहीं कर सकते कॉन्ग्रुएंट कर दे दोनों को? कौन किसको किसको? सर ए बी और फिर बीच में एंगल आ रहा है और फिर कॉमन साइड हो गई, साइड एंगल Angle- साइड। कौन सी का साइड? सर सर एक सेकंड बोलने दे उसको, बताता हूँ उसको, समझाता हूँ फिर मैं शौर्या तेरे को। सर
बीसी के जो बीच में साइड आ रही है, एबीसी में जो बाइसेक्टर है बी। ये ले, मैं ओ पॉइंट ले लिया मैंने उसको, यस सर, एओ ए बोल रहा है तो यस सर, एओ। मैं तेरे को ना अलग से सिर्फ एक ऊपर वाली फिगर बना के दिखाता हूँ, ओके सिर्फ ऊपर वाली। तू अपने आप कहेगा नहीं नहीं पॉसिबल है, ये इसके इक्वल है एओ, तूने एओ को एओ के इक्वल ले लिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लिया, यहाँ 4 लिखा है यहाँ 3 लिखा है। रूल बता मुझे कौन सा लगा, कांग्रुएंसी का कौन सा रूल यूज होगा? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मीनिंग क्या होता है शौर्या? ओके सर, समझ आ गया। आ गया? कांग्रुएंट हो Yes. सकती हैं? नो सर। ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन होता तो साइड एंगल साइड, दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल तब होता बच्चे, अभी ये पॉसिबल नहीं है। ओके, यस सर। नाउ एबीसी एंगल 4, एंगल 4 सीबीडी प्लस सीबीडी 2x is 2x. equal to 180, इक्वेशन 1। सेम वे बच्चे इन तीनों का सम, जोया यस सर। इन तीनों एंगल्स का सम, सर इनका भी 180 होगा रीजन सर। सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज़ ये स्ट्रेट लाइनर्स में एंगल्स है ना, इसको बनाएगा 3 plus y plus y, एंगल 3 plus 2y। सर। हाँ जी, सर हम ये 4 एंगल 4 + 2x इज इक्वल टू 180 को सॉल्व नहीं कर सकते अभी? कैसे सॉल्व करेगी, कोई एंगल पता ही नहीं ना हमें। सर एंगल 4 + x इज इक्वल टू 180/2। नहीं बच्चे, 2 सारे के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। हाँ, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है। तो Yes. एंगल 4 + 2x is equal to 3 + 2y। ओके, बट 3 and 4 प्रूफ किए थे इक्वल, यस तो 4 के प्लेस पे 3 लिख दूं, यस सर। यहाँ साथ में रीजन, सिंस 4 is equal to 3 proved above। सर हाँ जी, सो इसका मतलब ये भी है ना कि 3 इज इक्वल्स टू 4, 4 भी तो इक्वल ही है ना ये। हाँ हाँ, चाहे तो 4 के प्लेस पे 3 लिख दो या 3 के प्लेस पे 4 लिख दो, दोनों में से एक की वैल्यू फिल करनी है, दोनों की नहीं करनी, ओके सर। तभी ये इकट्ठे होगी ना। मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, यहाँ पे 4 लिख दूं, फिर वही चीज पंगा पड़ेगा। नो सर, अगर यहाँ पे भी 4 और वहां पे भी 4 लिख दूं तो? हाँ हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, चाहे तो बच्चे 4 के प्लेस पे 3 लिख दो, चाहे 3 के प्लेस पे 4 लिख दो, एक चीज करनी है दोनों में से। ओके सर। 2x is equal to 2y, 2 से 2 कैंसल, x किसके इक्वल आ गया? y के। अब इस फिगर में देखो, x एंड y आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है ना, बोलो। यस सर। सर इप्सिता, डीसीबी Yes. में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो कौन सी साइड्स इक्वल होंगी? सर बीडी एंड सीडी। यस। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? x के अपोजिट साइड CD, y के अपोजिट साइड BD। एंगल लिख दो, जैसे इसके साथ एंगल डाल दो। रीजन में इप्सिता, सर एंगल से साइड से कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। वेरी गुड, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब बच्चे ये वाली ट्रायंगल, ये बड़ी, क्योंकि हमने 1 को 2 के इक्वल करना है, इस बड़ी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करनी है। फिगर में देखो, सबसे पहले फिगर में ही करते हैं। ये साइड इसके इक्वल, शामिल y AB is equal to AC। शामिल रीजन बताओ इसका। सर आप मुझसे पूछिए। शामिल किसका नाम है? नो सर। हरमन, AB AC के इक्वल क्यों है? सौभाग्य, सर मे आई टेल? सुखजिंदर, एक मिनट बच्चे। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन AB is equal to AC,
गिवन, बस ये देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ। ओके, BD इज इक्वल टू CD, ये रहा प्रूव्ड अबव, एंड AD कॉमन। सर आप कौन सी ट्रायंगल ले रहे हो? लिख रहा हूं अभी मैं, ABD एंड ACD। ABD दिख रही है, ABD ये वाली ट्रायंगल यस डार्क की है, और दूसरी ACD। सर। इस ट्रायंगल की बच्चे AB साइड इस ट्रायंगल की AC साइड के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और AD सर आप म्यूट पे हो। हाँ जी बच्चे, AB AC के इक्वल, BD CD के इक्वल, एंड AD कॉमन बाय विच रूल? SAS। यहाँ प्रॉपर मैं लिख देता हूं, AB इज इक्वल टू AC गिवन, BD इज इक्वल टू CD, ये रहा प्रूव्ड अबव, एंड थर्ड वन इज AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई Yes, sir. यस सर। बाय SSS रूल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो एंगल 1 2 के इक्वल, यही मैंने प्रूव करना था CPCT। Therefore angle 1 is equal to angle 2, reason CPCT, corresponding parts of ट्रायंगल। congruent triangles। समझ आ गया बच्चे? यस सर। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर सर, मुझे समझ नहीं आया। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब मैं फिगर में समझाऊंगा सिर्फ, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल जो बन गया इसका बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल जो बन गया इसका बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, XX YY D पे मीट कर रहे हैं। We have to prove AD is the आपने खुद पायलट कर लिया। sorry XX YY, ये साइड AB AC के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, 3 and 4 लिख दिया। 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना है, 3 + x + x किसके इक्वल? सर 3 + 2x। सर 4। एंगल 3 + 2x किसके इक्वल आएगा? सर एंगल 4 + 2 है। मतलब 180 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जैसे मर्जी कर दो, एंगल 4 + 2y के इक्वल, यहां तक तो कर लोगे ना? यस सर। 3 and 4 क्या किए हैं हमने? इक्वल प्रूफ किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 के प्लेस पे 3 लिख देंगे। यस और नो? यस सर। 2x = 2y, 2 से 2 कैंसल, एंगल x किसके इक्वल आ गया? एंगल y के इक्वल आ गया कि नहीं आया? यस सर। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। नीचे वाला भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाला लेके चलो, क्योंकि ये दोनों एंगल जो थे इस ट्रायंगल में थे, DBC में। इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड है, यस सर। इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड है, मतलब ये दोनों साइड भी आपस में क्या होगी? डबल कट लगा दिया मैंने, इक्वल होगी। रीजन क्या होता है इसका? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। एंगल्स इक्वल है किसी ट्रायंगल के, तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, अब ABD ट्रायंगल एंड ACD ट्रायंगल, AB साइड AC के इक्वल गिवन है, BD साइड CD के इक्वल हमने प्रूफ की है, AD साइड AD साइड के इक्वल कॉमन है, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ACD के। बोलो यस सर। बाय विच रूल? ट्रायंगल 2 CPC। SSS। तो एंगल 1 2 के इक्वल आ गया CPCT से। ओके सर। समझ गए? यस सर। Now the next sum, question number 19. ABC is a triangle. The bisector of angle BCA meet AB next. A point Y lie on CX such that AX is equal to AY. देखो ट्रायंगल ड्रॉ करो सबसे पहले तो। The bisector of angle
BCA, ट्रायंगल ABC, जैसे मर्जी बना लो, टेढ़ी मेढ़ी ABC बना ली। बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA इस एंगल का बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। मीट AB इन x पे मीट कर रहा है। अ पॉइंट y लाई ऑन CX such that AX is equal to AY। ये दोनों आपस में इक्वल है, मैंने कट साइन लगा दिया। AX एंड AY आर इक्वल, सो दैट इन्होंने यही बोला है ना, ये एंगल इसके इक्वल है, 1 2 लिख दिया मैंने, और ये साइड इसके इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? एंगल CAY ये वाला एंगल पिछले वाला किसके इक्वल? ABC के, इस एंगल के इक्वल करना है। हमें गिवन क्या कुछ है, सबसे पहले वो लिखेंगे। एंगल 1 2 के इक्वल गिवन है, AY AX के इक्वल गिवन है, AX AY के इक्वल गिवन है। ये दो चीजें दी हैं और कुछ नहीं दिया। ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, मतलब इसको 3 4 लिख दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। टू प्रूव लिख के एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो बच्चे, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है छोटी ट्रायंगल में, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। यस सर। 4 and 5 लिख दिया मैंने, और सॉरी 4 5 नहीं, 5 and 6 ले लो, क्योंकि 3 4 ले चुके हैं हम ऑलरेडी। ये 6 लिया, मार्क किया मैंने। 5 and 6 आर इक्वल। हाउ वी कैन प्रूव 3 इज इक्वल टू 4? कैसे प्रूव कर सकते हैं? हाँ जी बच्चे सोचो। सर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके। कौन सी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके? सर CYA एंड CXB। कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट? इसका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, यस सर। और कोई साइड तो कॉमन है ही नहीं, ना साइड कॉमन है ना एंगल इक्वल है। देन हाउ वी कैन डू इट? angles on straight line, बच्चे एंगल 6 किसके इक्वल है? एंगल प्रूफ। सबसे पहले तो 5 को 6 के इक्वल करना है। कौन सी ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल AXY, AX इज इक्वल टू AY। यस और नो? यस सर। यस सर। रीजन गिवन। तो AX के अपोजिट कौन सा एंगल है? 5 है। AY के अपोजिट एंगल 6 है। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब बच्चे मैं दो लाइंस लिखता हूं। इन ट्रायंगल CBX, ध्यान से रीड करना कि मैंने लिखा क्या है। इन ट्रायंगल CBX एंगल 6 इज एन एक्सटीरियर एंगल। यस और नो? यस सर। यस सर। तो रूप एंगल 6 किसके इक्वल आएगा? रूप angle 5, बच्चे कौन सी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है? एंगल 6। कैन आई? एक चाटा Yes, मांगूंगा sir. तेरे खींच के, विराज बोल देने Sir. दे उसको। angle B plus angle ACD, ACD नहीं, 4 + 3 कुशागरा माइक ऑफ कर। ओके सर। एंगल 6 किसके इक्वल? 4 + 2 के, और सॉरी 2 के, 3 नहीं 2। यस सर। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आल्सो इन ट्रायंगल AYC, महक एक्सटीरियर एंगल कौन सा है AYC का, इस ट्रायंगल का? sir. 1 कहाँ Sir, एक्सटीरियर एंगल है? 1 one. तो इंटीरियर है। Sir, 2. टिक लगाई है ना?
5 एक्सटीरियर एंगल है, साइड प्रोड्यूस हो रही है, एंगल 5 इज एन एक्सटीरियर एंगल। कुशागरा, एंगल 5 किसके इक्वल आएगा? Sir, angle 5. Sir, angle 3 plus angle 1. वेरी गुड। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। गुरशान, Yes, sir. बट 5 किसके इक्वल है? Sir, 6. ये रहा, प्रूफ Yes, sir. अब। तो 5 के प्लेस पे 5 की वैल्यू ये वाली फिल कर देंगे, Yes, एंगल sir. 3 प्लस एंगल 1, और 6 पे 6 की वैल्यू फिल कर देंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 2, Yes, sir. 3 प्लस एंगल 1, 4 प्लस एंगल 1, सिंस 1 इज इक्वल टू 2 गिवन, बाइसेक्टर गिवन था हमें। Yes, sir. यहाँ देखो 1 एंड 2 आपस में इक्वल गिवन थे ना, ये देखो लिखा हुआ है Yes, गिवन sir. मैंने ऑलरेडी। तो 1 से 1 कैंसल, 3 किसके इक्वल आ गया? Angle 4. यही मैंने प्रूफ करना था। Yes, sir. फिर से देखो एक बार, अभी मैं सिर्फ फिगर में बच्चे सॉल्व करवाता हूं तुम्हें। बाइसेक्टर है, 1 एंड 2 मार्क किया है, यहाँ पे बच्चे कोई पॉइंट y है, ए बी सी, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये दोनों इक्वल दिए हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। इसको मैंने मार्क किया था 5 एंड 6 किया था ना, हाँ Yes, sir. यहाँ पे 6 किया था, यहाँ पे 5 किया था, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब 6 एंगल इस ट्रायंगल का सी बी एक्स का एक्सटीरियर एंगल है, ये 4 लिया था, ये 3 लिया है। एंगल 6 किसके इक्वल? 4 प्लस 2 के। एंगल 5 किसके इक्वल? 3 प्लस 1 के। इस स्मॉलर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बट 5 एंड 6 इक्वल है, तो 2 प्लस 4 1 प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा, बट 1 एंड 2 इक्वल है, कट जाएंगे, 3 4 के इक्वल आ जाएगा। समझे मेरी बात? Yes, sir. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 28। देखने में जितना टफ लग रहा है ना, उतना इजी है ये। In the following figure, IA and IB are the bisector of angle CAB and CBA. ये बन गई फिगर, C P A B Q, bisector IA and IB are the bisectors, 1 2 3 4 मार्क कर दिया। ये लाइन इसके पैरेलल दी है और ये लाइन इसके पैरेलल दी है, IA पैरेलल टू CP, IB पैरेलल टू CQ, ये गिवन है। टू प्रूफ, PQ पेरीमीटर ऑफ ABC, ABC का पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस AC, मैंने पेरीमीटर की बजाय AB प्लस BC प्लस CA लिख दिया। ये तो पता है ना सबको, पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ट्रायंगल ABC की बाउंड्री क्या है? AB प्लस BC प्लस CA, ये प्रूफ करना है। गिवन, चलो मैं लिख ही देता हूं, यहाँ पे ना स्पेस है हमारे पास। एक तो 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, and IA parallel to CP, IB parallel to CQ, IB parallel to CQ, ये गिवन है। प्रूफ बच्चे, एंगल 4 तक ले चुके हैं ना, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल। प्रतीक, वाई, अंकित, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर इक्वल, वाई। The vertically opposite angle. शाबाश। शौर्या, Yes, sir.
एंगल 1 and 5 are equal. Why? सर Sir, please. सर एक्सटीरियर एंगल Exterior angle. Shabash. Sir. Sir, may I? Yeah. Alternate interior. Alternate interior angles. चल इप्शिता, 2 is equal to 6. So corresponding angles. Very good. लाइन पैरेलल है बच्चे इसके, यहाँ पहले Z बन रहा था तो अल्टरनेट 5 and 1, अब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसफर सेलेक्ट कर रही है तो 2 एंगल 6 के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट 1 is equal to 2, 2 क्या है हमें गिवन है, Yes, sir. बाइसेक्टर दिया हुआ था, ये देखो ये लिखा है गिवन में मैंने, इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 is equal to 6 आ गया, Yes, sir. हमने प्रूफ किया, हाँ ठीक है, 5 and 6 are equal, 5 and 6 जोया, Yes, sir. 5 and 6 कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं? 5 and 6, sir. Triangle CAB, CPA. CPA. 5 के अपोजिट कौन सी साइड है? Sir, 5 के opposite है PA. एंड 6 के अपोजिट? Sir, 6 के opposite है CA. हो गया यहाँ तक? Yes, sir. रीजन भी बता दे इसका। Sir, opposite angles. Opposite side, sorry. Converse of isosceles triangle property. The conversion of isosceles property. कन्वर्जन नहीं, कन्वर्स। कन्वर्जन अलग चीज होती है, कन्वर्स अलग चीज होती है। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अभी सेम मेथड से ये वाली साइड देखो, ये साइड मैंने इसके इक्वल कर दी, प्रूव की है। सेम वे से ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी। हमें फिर से इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 is equal to 7, 4 is equal to 8, but 3 and 4 are equal, तो 7 is equal to 8। 8 के सामने ये वाली साइड, 7 के सामने ये वाली साइड। तो अंग्रेज चले गए, बट एक चीज छोड़ गए, सिमिलरली। ये सिमिलरली का सिंबल है। सिमिलरली क्या लिख देंगे? बी क्यू इज इक्वल टू सी बी, बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। इतना फिर से इतने स्टेप करने की हमें जरूरत नहीं है। हम सीधा एक वर्ड डालेंगे, सिमिलरली बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। प्रूव करना है, प्रूव कर दो। 3 7 के इक्वल, जैसे ये प्रूव किया है ना हमने, ये दोनों साइड, इस साइड उसी साइड टाइप से 3 7 के इक्वल, 4 8 के इक्वल, बट 3 and 4 आर इक्वल, तो 7 8 के इक्वल। 7 and 8 इस ट्रायंगल के एंगल है, 8 के सामने ये वाली साइड, 7 के सामने ये वाली साइड, तो बी क्यू सी बी के इक्वल आ जाएगा। बट हम सीधा भी लिख सकते हैं सिमिलरली डाल के। नाउ उन्होंने क्या बोला था प्रूफ करने के लिए? पी क्यू बोला था ना, पी क्यू ये है। पी क्यू को मैं पी ए प्लस ए बी प्लस बी क्यू लिख सकता हूँ। Yes, sir. आगे सर। तीनों साइड का दिस प्लस दिस प्लस दिस। Sir. अब पी ए को मैंने किसके इक्वल प्रूफ किया? ये रहा सी ए। ये ए बी को ए बी रखो, बी क्यू ये रहा बी सी। What is the sum of these three sides? That is the perimeter of triangle ABC. ऐसे लिखना है, लिख दो लास्ट में बच्चे। ये प्रूव हो गया, सिंपल था। Yes, sir. Yes, sir. Now we have question time, क्या हो गया है? 5 minutes रह गए। चलो रहने दो बच्चे, अभी 20 तक ही कर लेना। Thank you, sir. Awesome. थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। Thank you, sir. ओके बच्चे, बाय थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. बाय बेटा, बाय 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 बाय। हाँ जी, फिगर एक बार फिर से समझा दो। कुछ नहीं है फिगर में बेटा, नथिंग इज इन दिस फिगर। ये लाइन इसके पैरेलल है, 1 5 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, बट 1 and 2 इक्वल थे तो 6 5 के इक्वल आ गया। 6 and 5 कौन सी ट्रायंगल के एंगल है? इस ट्रायंगल के, जहां टिक लगा दी मैंने। 5 के अपोजिट ये साइड, 6 के अपोजिट ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। सेम वे बच्चे ये साइड मतलब इसके इक्वल आ जाएगी सिमिलरली से। उसके बाद पी क्यू सॉरी पी ए प्लस ए बी प्लस बी क्यू। पी ए को ए सी लिख देंगे क्योंकि प्रूफ किया है, बी क्यू को बी सी लिख देंगे और ए बी को ए बी रहने देंगे।
बस पेरीमीटर आ गया। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या? ओ सब्सक्राइबर के लिए बोल रहे हैं कि 5.5 के सब्सक्राइबर हो गए। ओके सर। ओके बच्चे बाय। 5.57 हो गए। सॉरी सर अब तो बढ़ गई, सर 5.57 हो गए। हाँ बढ़ रहे हैं, 40-50 हर रोज बढ़ जाते हैं।